द आइकॉन हॉस्पिटल के डायरेक्टर राहुल शुक्ला ने कोरोना वायरस के नए संक्रमण ओमिक्रॉन को लेकर कहा कि बचाव ही सबसे बड़ी दवा है। लोगों को जागरूक होना होगा, इससे डरने की जरूरत नहीं, इससे बचाव की जरूरत है, जिससे ये एक दूसरे का न फैले, क्योंकि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 30 गुना तेजी से फैलता है। अभी भारत में सिर्फ नाम मात्र है, लेकिन इससे बचने के लिए हमें कोरोना नियमों का पालन करना होगा। साथ ही हमें अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी इससे सुरक्षित रखना होगा, जिससे इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। ओमिक्रॉन को लेकर के आज समाज के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ चल रही हैं, जिनको लेकर के मैं आप लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि डेल्टा वेरिएंट जो पिछले साल आया था वो बहुत ही भयावह स्थिति में था, लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर के ऐसी फिलहाल कोई संदेह नहीं जताया जा रहा है। ये अलग बात है कि डेल्टा वेरिएंट से 30 टाइम्स स्प्रेड की इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन ये कॉज फॉर कंसर्न है। जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है, दिस इज ए कॉज फॉर कंसर्न नॉट ए पैनिक। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है और सतर्क रहने की जरूरत है। आप ये बात समझ लीजिए कि आइकॉन हॉस्पिटल अपने अच्छे इलाज के लिए जाना और माना जाता है। इसे जोर जबरदस्ती करके 2 बार बंद कराने का भी प्रयास किया गया। उसके बाद पिछले साल आइकॉन हॉस्पिटल ने डेल्टा वेरिएंट के टाइम में जो सेवाएं समाज को दी और जितना सफल इलाज कोविड का आइकॉन हॉस्पिटल ने किया, शायद ही आसपास के जिलों में किसी भी हॉस्पिटल ने इतना सफल इलाज किया हो। बिना वेंटिलेटर लगाए हुए मरीजों को और सुरक्षित उनके घर भेज देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ जनता के बीच में, चाहे कोई भी वायरस आए, चाहे कोई भी समस्या हो, हम लोग को लड़ना है। कोविड की जिन लोगों ने दूसरी डोज लगवा ली है उनको इससे बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कोविड की दूसरी डोज लगने के बाद भी ओमिक्रॉन जो है पॉजिटिव आप में आ सकता है, लेकिन इसके प्रभाव आपके अंदर बहुत कम हो जाते हैं। ये आपको बहुत हद तक परेशान नहीं करने पाएगा। दूसरी बात ये, कोविड में हम लोग को एक बात पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग खुद को तो बचा लेते हैं, लेकिन अपने आसपास, अपने आमने सामने जो लोग होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें पूरी कम्युनिटी को बचाना है, क्योंकि पिछली बार डेल्टा वेरिएंट जिस तरह से कम्युनिटी में स्प्रेड हो गया और इसने बहुत ही भयावह स्थिति खड़ी कर दी, इस बार हमें कम्युनिटी को बचाने का भी प्रयास करना है। और ओमिक्रॉन को लेकर मैं यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, परेशान मत होइए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। इनका ही जैसे डेल्टा आया था, डेल्टा के पहले का इतना तेज नहीं था, डेल्टा में बहुत भयावह स्थिति रही। ओमिक्रॉन की स्प्रेड कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बट जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है, दिस इज ए कॉज फॉर कंसर्न बट नॉट पैनिक। अभी आप लोग तो न्यूज में है, सब जानते हैं, मैं अब आप लोगों को क्या बताऊं, लेकिन मैं समाज को बताना चाहता हूं, अमेरिका ने ओमिक्रॉन को लेकर के लॉकडाउन लगाने से भी इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि अभी जिन देशों में ओमिक्रॉन स्प्रेड हो रहा है, इसकी स्थिति भयावह की बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर हालांकि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने काला बाजारी पर बहुत हद तक रोक लगा दी है, लेकिन अननेसेसरी सैनिटाइजर अपने घर में स्टोर करना, अननेसेसरी मास्क अपने घर में स्टोर करना, ये भी एक अपराध के तहत आता है। आप सीमित मात्रा में चीजें अपने पास रखिए और काला बाजारी किसी भी तरह से मार्केट में मत होने दीजिए। तो जब ये ओमिक्रॉन आएगा तो इसके लक्षण क्या रहेंगे? ओमिक्रॉन के लक्षण देखिए, कोविड के सारे लक्षण जो हैं वो चेस्ट से रिलेटेड ही होते हैं। चेस्ट में कंजेशन होता है, सांस की दिक्कत होती है, वगैरह होती है। कुल मिला के वायरस है और वायरस आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको वीक कर देता है। इससे सतर्क रहने की जरूरत है। डरने का मतलब ये कि अब आप घर से निकलना नहीं बंद कर सकते, आप अपने दैनिक कार्यक्रम करते रहिए, क्योंकि देखिए जान है तो जहान है, लेकिन उसके बाद आपका परिवार है, बेरोजगारी भी न फैलने पाए समाज में, इस बात का भी ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर के सोशल डिस्टेंस जहां तक पॉसिबल हो उसको निभाइए, मास्क यूज करिए, सैनिटाइजर यूज करिए, लेकिन इसकी काला बाजारी पर नजर रखिए। पिछली बार एक मास्क 200 रुपए का बिका, ये तो मैं माननीय मोदी जी और योगी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पर तुरंत रोक लगा दी, वरना स्थिति ये होती गरीब आदमी तक मास्क नहीं पहुंच पाता। ओमिक्रॉन के बारे में ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है ऐसा
तो ऐसा कुछ है क्या है? देखिए, अभी ओमिक्रॉन के बारे में हिंदुस्तान के अंदर बहुत स्पष्ट चीजें नहीं सामने आई हैं, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन के केस हिंदुस्तान में लगभग ना के बराबर हैं। लेकिन जैसा कि साउथ अफ्रीका में और अमेरिका में इसके पाए गए हैं, तो अभी बाइडेन का भी था कि दिस इज कॉज फॉर कंसर्न, नॉट फॉर पैनिक। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको लेकर अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी कम्युनिटी में आप लोग चर्चा जरूर करिए कि इससे बच के रहें। सतर्क रहने की आवश्यकता है। डर के, घबरा करके, परेशान होकर के कोई ऐसा कदम जो समाज में हानि पहुंचाए, जैसे आप सैनिटाइजर ही स्टोर करने लगे या मास्क स्टोर करने लगे, ये अपराध की श्रेणी में आता है। एक बार कितनी संख्या में लोगों को संक्रमित कर सकता है? देखिए, अब इसका डेल्टा वेरिएंट तो बहुत तेज स्प्रेड हुआ था इस कम्युनिटी में, और इसकी स्प्रेड कैपेसिटी ऑफ दिस वेरिएंट इज 30 टाइम्स मोर देन डेल्टा वेरिएंट। ये 30 गुना ज्यादा स्प्रेड होगा। लेकिन इसका जो प्रभाव है, क्योंकि तब थोड़ा सा वैक्सीनेशन भी कम हुआ था जब डेल्टा वेरिएंट आया था। माननीय मोदी जी ने इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन करवा दिया है, इतना डोजिंग करवा दिया है कि आज के डेट में लगभग हर आदमी डबल डोज ले चुका है, और अब वो उसका प्रभाव उस पर कम होने वाला है। जिन लोगों ने डबल डोज नहीं लिया है, आप लोग उनको जागरूक करिए और उनके संदेश दीजिए। हर समाज के पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि सभी लोग कोविड की डोज को लें और उससे अपने आप को बचाएं।